और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर झारखंड से। चक्रधरपुर के पास रेल हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और हादसे में 40 यात्रियों के घायल होने की खबर अभी तक मिल रही है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। टाटानगर हेल्पलाइन नंबर 065722900324। मौके पर राहत बचाव का कार्य इस वक्त लगातार जारी है। पटना से एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर इस वक्त भेजी गई है। और केशव मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी है। केशव, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, क्या तस्वीरें हैं वहां की? बिल्कुल पूजा, देखिए झारखंड के चक्रधरपुर में आज सुबह तकरीबन 3:45 में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। और जिस जगह ये हादसा हुआ है ठीक उसी जगह आज से 2 दिन पहले एक मालगाड़ी के कई डिब्बे जो बेपटरी हो गए थे और उसका जो डब्बा था मलबा उसी जगह अभी भी पड़ा हुआ था। और आज सुबह जब कोलकाता के हावड़ा से मुंबई के लिए ये ट्रेन खुली थी तो जब जा रही थी चक्रधरपुर के पास जिस जगह 2 दिनों पहले ही मालगाड़ी के डब्बे ड्रेल हुए थे उन डब्बों से टकराकर ये जो पैसेंजर ट्रेन के जो डब्बे हैं ये भी आज बेपटरी हो गई है। फिलहाल लेकिन केशव, ऐसे में तो ये बड़ी लापरवाही भी है। बिल्कुल प्रिया, एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन क्योंकि जब किसी जगह कोई ट्रेन की डब्बे पे पटरी होता है तो उस जगह तुरंत उस मलबे को हटाने की कोशिश किया जाता है। यहाँ भी पहले से मलबे को हटाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन रात में अचानक क्या हुई जो अचानक मलबे साइड में था मालगाड़ी को जो डब्बे पे पटरी हुए थे 2 दिनों पहले उन्हीं डब्बों से ये पैसेंजर ट्रेन टकराती है। और इस ट्रेन के अभी जानकारी मिल रही है कि 10 से ज्यादा डब्बे बेपटरी हुए हैं और 40 से ज्यादा यात्री घायल है। फिलहाल रेलवे के सीनियर अधिकारी घटनास्थल पे पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी घटनास्थल से रवाना कर दिया गया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाई जा रही है। 40 से ज्यादा पैसेंजरों की अभी तक घायल होने की सूचना मिली, अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुबह 3:45 में घटना घटी है ये चिंता वाली खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है? लोगों का क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? और ऑफिशियली जो डेटा सामने आ रहा है ये भी बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग घायल हैं। जनहानि की भी किसी तरह की कोई जानकारी है वहां से? बिल्कुल, देखिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लोकल प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम को पटना से घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। स्टेट एसडीआरएफ की टीम भी जो है रांची से रवाना हो गई है। रेलवे के सीनियर अधिकारी भी रवाना हो चुके हैं घटनास्थल के लिए। रिलीफ ट्रेन को भी रवाना किया गया है। तो अभी घटनास्थल पे अधिकारी सीनियर पहुंच रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी, उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो मेन जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो शुरू होगा। लेकिन फिलहाल किसी के हाथों हाथ कितनी देर लगेगी इन टीमों को यहाँ पहुंचने में? क्योंकि पटना से आप जिस बात का जिक्र किया कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई है, रांची से भी टीम भेजी गई है, कितना वक्त और लगेगा? और फिलहाल वहां पर जो हालात बने हुए हैं वो लोग जो कि इस ट्रेन में सवार थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से? फिलहाल प्रिया, देखिए रेलवे की तरफ से कोशिश की जा रही है जो डिब्बे ड्रिल हुई है इसमें बेपटरी हुई है उन डब्बों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है चक्रधरपुर के जो लोकल प्रशासन है उनके हेल्प से उन पैसेंजरों को निकालने की कोशिश की जा रही है रेलवे के लोकल अधिकारियों के द्वारा। और कोशिश किया जा रहा है जो घायल है उनको नियर बाय के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट किया जा रहा है। 40 से ज्यादा पैसेंजरों को अभी तक लोकल हॉस्पिटलों में एडमिट किया गया है और वहाँ पर उनको उनका इलाज किया जा रहा है। कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पहले जो लोग फंसे हुए हैं। केशव, इस रूट पर परिचालन भी ट्रेनों का बाधित हुआ है। कई ट्रेनें अब लेट होंगी, कई लोगों को रिशेड्यूल किया जाएगा, तो उसके लिए क्या कुछ अब यहाँ पर तैयारी की जा रही है? बिल्कुल प्लस देखिए रेलवे की तरफ से पहले ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, क्योंकि एक लाइन जो है जहाँ पर 2 दिनों पहले मालगाड़ी रेल हुई थी उस लाइन को पहले से क्लोज रखा गया था। दूसरा लाइन जो था उससे ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन आज गुजर रही थी, हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही थी और उस लाइन में भी आज जो है ये पैसेंजर ट्रेन बेपटरी हो गई। तो आप समझ सकते हैं दोनों जो 2 लाइन होती है दोनों अब बाधित हो चुकी है पूरी तरह से। इसलिए इस रूट से चलने वाली सभी ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया। रेलवे की तरफ से उसकी भी जानकारी को जल्द शेयर की जाएगी, लेकिन पूरी तरह से जो परिचालन है इस रूट का ठप पड़ा हुआ फिलहाल। और कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट करके जो है रिस्टोरेशन का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। फिलहाल रेलवे की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो डब्बे में पैसेंजर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जैसा तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, फिर से वही रिपीटेशन कि बोगियां उतर गई हैं, बेपटरी हो गई हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं क्या वहां पर?
बिल्कुल पलक देखिए, क्योंकि सुबह सुबह ये घटना हुई, रात के अंधेरे में कहाँ कौन लोग फंसे हुए हैं, रेलवे के लिए ये भी चुनौतियां, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक चलाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग डब्बे में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। इसमें सबसे ज्यादा जो बॉडी इफेक्टेड हुआ है वो एसी की बॉगी है, 3rd क्लास एसी की बॉगी सबसे ज्यादा बेपटरी हुई है और जनरल क्लास की जो है 2 बॉगी जो है अभी तक इसमें अफेक्टेड नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से रेलवे की जो मालगाड़ी की जो इंजन है और जो बॉगी है वो पहले से बेपटरी पड़ी हुई थी और पीछे से ट्रेन आ रही थी, हावड़ा से जा रही थी मुंबई की ओर और उन्हीं डब्बों से टकरा कर सबसे पहले जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी मालगाड़ी उसकी इंजन टकराती है और टकराने के बाद जो फिर पीछे में जो इंजन के जस्ट पीछे जो पैसेंजर जनरल बॉगी थी वो और एसी बॉगी बेपटरी होती है। उसके बाद ये हादसा होती है। लेकिन केशव, इस हादसे के पीछे कारण क्या कुछ बताया जा रहा है? क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर आया हो फिलहाल? देखिए, फिलहाल रेलवे की तरफ से ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन साफ तौर से क्योंकि उसी जगह 2 दिनों पहले मालगाड़ी ड्रिल हुई थी, उसकी मलबा और बॉगी अभी भी फैले हुए आपको तस्वीरों में भी दिख रही होगी और आज जो ये इंजन है उसी मालगाड़ी के डब्बे से टकराकर बेपटरी हुई है। लेकिन केशव, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जब भी ट्रेन की अगर बात होती है तो हम देखते हैं कि बाकायदा अगर इस तरीके से ट्रेन एक रूट से गुजर रही है तो बाकायदा पहले स्टेशन पर सिग्नल मिलता है, वहां पर बताया जाता है कि रूट क्लियर है, आप पास कर सकते हैं। क्या वो सिग्नल नहीं मिला या फिर अगर सिग्नल यहाँ पर मिल चुका था तो जब ये मालूम था कि वहां पर मालगाड़ी के डब्बे अभी भी पड़े हुए हैं तो क्या वहां पर इस तरीके की लापरवाही बरती गई? क्या वहां पर अथॉरिटीज को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसी वजह से सिग्नल दी गई होगी और तभी ट्रेन आगे बढ़ी? अब बिल्कुल प्रिया, देखिए ट्रेन के इंजन को पहले से जानकारी दी गई थी कि वहां पे हादसा हो रखी है 2 दिनों पहले, लेकिन जिस लाइन से ये जो पैसेंजर ट्रेन है जो हावड़ा से मुंबई की ओर जा रही थी उस रूट पे कोई बाधा नहीं थी, इसलिए ड्राइवर को पूरी जानकारी दी गई थी कि आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड कम रखना है। ड्राइवर की तरफ से अभी तक जो जानकारी मिल रही है स्पीड कम रखी गई थी, लेकिन रात के अंधेरे में कहाँ से वो जो बॉगी है वो मालगाड़ी की बॉगी इस इंजन के जो प्रेमिस है उसके अंदर आ गई, जिससे इंजन टकराती है। इससे पहले मालगाड़ी के जो बिखरे हुए डब्बे थे उससे और फिर ये हादसा होती है। ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल सबसे पहले रेलवे की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि इस हादसे में जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उनको उन डब्बों से निकालने की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रिलीफ ट्रेन को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया पटना और रांची से। और कह सकते हैं कि जो लोग इसमें इफेक्टेड हुए हैं उनको फिर दूसरी ट्रेन से उनके गंतव्य स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और जो लोग अभी भी इन बेपटरी हुए डब्बे में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। ठीक है केशव, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के हादसे हमने कई बार देखे हैं जब इसी तरह की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी है और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर यहां से सामने आई है। ये भी बताया गया कि करीब करीब 3 बजे हादसा हुआ है और उसके बाद से अभी तक भी रेस्क्यू पूरा नहीं किया गया है। क्या रेस्क्यू में भी किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कतें नहीं आई क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी रात में नहीं चला पा रहे थे रेलवे के अधिकारी। अभी सुबह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लोकल प्रशासन के मदद से रेलवे के अधिकारी चला रहे हैं और एसडीआरएफ टीम को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो वो उनके हेल्प से भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कह सकते हैं और तेजी से चलाई जाएगी। फिलहाल रेलवे अधिकारी और लोकल प्रशासन की तरफ से भी यही कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। और इस हादसे की जांच भी रेलवे की तरफ से आदेश दिया जाएगा क्योंकि जिस तरह की हादसे हुई है उसमें साफ तौर से सवाल भी उठता है। और देखिए एक जानकारी मिली कि एक यात्री की मौत हो गई। अभी तक इस हादसे में एक यात्री की मौत की खबर आ रही है, मतलब कि जो सुबह ये हादसा हुई है उसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हैं अभी तक। केशव, आप एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 40 लोग अभी तक जो आंकड़ा सामने आया वो ये कि 40 लोग जख्मी हैं। और केशव, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई इस पूरी घटना में, लेकिन केशव चक्रधरपुर की अगर बात होती है तो ये पश्चिमी सिंहभूम में एक छोटा सा शहर है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है? जिन लोगों को निकाला जा रहा है जो घायल अवस्था में है, क्या उनको बाकी के जिलों में भी शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर बेहतर सुविधा हो? क्या इस बारे में कोई जानकारी?
अब बिल्कुल भैया देखिए वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल है जहाँ पर फिलहाल जो है जल्द से जल्द निकाल कर जो पैसेंजर है जो घायल है उनको निकाल कर वहाँ पे एडमिट किया जा रहा है लोकल अथॉरिटी प्रशासन के द्वारा एम्बुलेंस के जरिए। और जो ज्यादा घायल है उनको अगर हायर हॉस्पिटल में भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि जो घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए इससे पहले लोकल प्रशासन है किसी भी जगह घटना घटती है तो आसपास के जितने प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसमें उनको एडमिट किया जाता है। अभी भी झारखंड सरकार की तरफ से भी जो है वो सभी आसपास के जिला प्रशासन को अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है और इमरजेंसी में सभी हॉस्पिटल को जो स्टाफ है उनको भी हॉस्पिटल बुला लिया गया, क्योंकि जिस तरह से लगातार घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसे में जो पैसेंजर है उनको आसपास के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। इसलिए सभी जिला अस्पताल को प्राइवेट और सरकारी अस्पताल को अलर्ट में रहने के लिए राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया है। और ये जो इलाका है आप कह सकते हैं कि झारखंड और बिहार का भी जो बॉर्डर है पास है और पश्चिम बंगाल का भी बॉर्डर पास है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये हावड़ा पश्चिम बंगाल से चलकर मुंबई की ओर जा रही थी और सुबह 3:45 में झारखंड के चक्रधरपुर में यह हादसा होती है। फिलहाल रेलवे की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए और रेलवे के सीनियर अधिकारी हैं ये ईस्टर्न जोन के वो वहां पर पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है इसमें लग रहा था कि जो घायलों की संख्या और मौत की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कई डब्बे इसमें बेपटरी हुए हैं और मालगाड़ी के पहले से बेपटरी हुए डब्बे से ये वैगन से टकरा कर बेपटरी हुए। इसमें आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना है। फिलहाल जो तस्वीरें और जो वीडियो आ रही है उसमें हम देख सकते हैं किस तरह सबसे ज्यादा थर्ड एसी की जो बॉगी है वो बेपटरी हुई है और उसके साथ ही साथ जो जनरल की बोगी है वो भी बेपटरी हुई। फिलहाल जो अभी कुछ तस्वीरें फिर और आ रही है कि जो लोग सुरक्षित जो घायल नहीं है उन पैसेंजरों को जो रेलवे की तरफ से बस के जरिए उस घटना स्थल से नियर बाय रेलवे स्टेशन लेकर जाई जा रही है। ये एक कुछ तस्वीरें रेलवे की तरफ से आई है कि जो केशव आपके पास वापस लौट एक बार तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए केशव लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किन कारणों से किन हालातों में और कैसे ये पटरी जिन पर ये अभी ट्रेन के डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं कैसे डिरेल हुए। इससे पहले अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही मालगाड़ी यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसका मलबा यहाँ पर अभी तक पड़ा हुआ था। अब लापरवाही का आलम देखिए कि मलबा पड़ा था उसके बावजूद भी जो ट्रेन यहाँ इस ट्रैक से होकर गुजर रही थी उसके पास कोई जानकारी नहीं थी और यहाँ पर टकराई वो उसी मलबे से। उसके बाद में पटरी जो है उस पर से ट्रेन के डिब्बे डिरेल हो गए, लोगों की जान खतरे में आ गई। जो खबर अभी मिली कि एक शख्स की जान जा चुकी है, 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही है। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर। झारखंड के चक्रधरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पटरी से ट्रेन के जो डिब्बे थे वो डिरेल हो गए और उसके बाद आनन फानन की स्थिति में एक गिरफ्तारी भी हुई है। लोगों की मौजूदगी वहां पर देखिए सुबह सवेरे का वक्त है। आमतौर पर प्रिया इस वक्त में जो भी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं सो रहे होते हैं और हमने अभी तक जितने भी हादसे देखे हमने ज्यादातर ये देखा कि लोग सो रहे होते हैं और उनकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। आप सोचिए जिस व्यक्ति की मौत हुई होगी कोई उनका इंतजार कर रहा होगा अपने घर पर, कोई इस बात की तक में होगा कि वहाँ पर कब वो व्यक्ति पहुँचेगा, लेकिन अब जानकारी है सिर्फ एक खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। कई सारे सवाल हैं, लेकिन 4 बड़े ट्रेन हादसे के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये कि एक की मौत हो चुकी है जो कि जिसका जिक्र केशव भी करे थे और लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। 40 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि जो बाकी के यात्री हैं उनको बस के जरिए अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना किया गया है। इस पूरे इलाके में रूट प्रभावित है, यहाँ पर जो आवागमन है वो इससे प्रभावित है। दूसरी खबर ये कि पटना से और बाकायदा रांची से जो टीम है वो यहाँ पर भेजी गई है, लेकिन रेस्क्यू के लिए अभी भी बड़ी चुनौती यहाँ पर पेश आ रही है। केशव हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और केशव, बड़ी लापरवाही की तो बात हो रही है, लेकिन जरा इस इलाके के बारे में बताइए और साथ ही साथ ये भी जानकारी कि वहां पर आसपास लोगों का भी जमावड़ा लग गया, जिन्होंने जाहिर है कि जिनको एकदम से पता चला होगा कि इतनी बड़ी घटना घटी है वो लोग वहां पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 3 डिब्बे जो कि बेपटरी होगा, जाहिर है कि अगर थर्ड एसी है तो बड़ी संख्या में इसमें ट्रैवलिंग करने वाले लोग भी होंगे। लेकिन बड़ी जानकारी इसी बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर झारखंड ट्रेन हादसे में एक की मौत की खबर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बेहद दुखद ये हादसा 12810 ये ट्रेन नंबर है। हावड़ा CSMT एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हावड़ा से चल करके मुंबई तक इस ट्रेन को जाना था, लेकिन इसी दौरान
चक्रधरपुर रेल मंडल में एक बड़ी घटना घटती है और इसकी जद में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। 40 यात्री जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है चक्रधरपुर का, वो भी आपकी टीवी पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, जिसके जरिए प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अगर आपको भी कोई सूचना हासिल करनी है या फिर सूचना देनी है तो आप उस नंबर पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं या फिर कोई भी इनपुट दे सकते हैं। हमारे साथ केशव लगातार बने हुए, और केशव यही सवाल था क्योंकि वहां पर जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो भी वहां पर जुट गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि थर्ड एसी की जो बोगी, और अक्सर हम देखते हैं कि इसमें बड़ी संख्या में वो यात्री होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं, कितनी बड़ी चुनौती वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन के सामने? केशव शायद हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी घटना जो कि चक्रधरपुर में हुई है, टाटानगर हेल्पलाइन नंबर क्या कुछ जारी किया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करते हुए, लेकिन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि बड़ी घटना घटी और ये सुबह 3 बजे की घटना बताई जा रही है। अब सोचिए कि जो पैसेंजर्स ट्रेन में सफ़र करते हैं अमूमन इस वक्त सो रहे होते हैं अगर उनका स्टेशन पास में नहीं है तो, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी घटना घटी है। अब कई सारे सवाल हैं, जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन, जाहिर है कि जाँच यहाँ पर होगी, लेकिन 4 बड़े ट्रेन हादसे से पहले क्या कुछ रहे हैं, कब कब रहे हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। और हर हादसे में लापरवाही की जानकारी सामने आती है, लेकिन इस पूरी घटना की अगर बात करें तो बड़ी लापरवाही इस लिहाज से है क्योंकि आप समझिए कि 2 दिन पहले इसी रूट पर एक हादसा होता है। मालगाड़ी जो कि बेपटरी होती है, उसके जो डिब्बे थे वो वहीं पर थे। इस ट्रेन को कहा जाता है कि आप स्लोली चलें, लेकिन उसी दौरान ये बड़ी घटना घट जाती है। केशव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और केशव यही सवाल था कि कितनी बड़ी चुनौती वहाँ पर पेश आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में कई जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जिस इलाके में हुई है वहाँ पर जो है गाड़ी भी पहुँचना मुश्किल है। लेकिन लोग देख रहे हैं किस तरह से जो घायल पैसेंजर है उनको स्टेशन से लोग उठाकर एम्बुलेंस से लेकर जा रहे हैं, और कोशिश किया जा रहा है कि जो बॉगी ड्रिल हुई है उसको, उसमें से जो फंसे हुए लोग हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम है वो घटनास्थल पे पहुंच गई है, रेलवे के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, और जो लोग उन बॉगी में फंसे हुए हैं, और अभी जानकारी आ रही है प्रिया की इस हादसे में 18 डिब्बे जो है वो बेपटरी हुए हैं। यानी कि जो मुंबई मेल एक्सप्रेस है जो हावड़ा से चलकर मुंबई की ओर जा रही थी, अभी तक जानकारी आ रही थी कि 3 बॉगी सिर्फ जो है ड्रिल हुई है, लेकिन नहीं, इसमें 18 डब्बे जो है बेपटरी हो गए। यानी कि केशव ये तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें भी हैं जो ये बताती हैं कि एक बोगी नहीं, इसमें बोगी की संख्या बहुत ज्यादा, 18 बोगी जो आप जानकारी दे रहे हैं, 18 बोगी बेपटरी हो गई, यानी कि बड़ी घटना घटी है। बिल्कुल भी, देखिए ये एक बड़ी घटना है क्योंकि 18 डब्बे अगर बेपटरी होती है तो इसमें समझ सकते हैं घायलों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जानकारी आ रही है कि 40 से ज्यादा घायलों को नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, और एक पैसेंजर की मौत की खबर अभी तक आ रही है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें अब सामने आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की और जो वीडियो आ रही है उसके साथ तो देखा जा रहा है कि किस तरह से जो डब्बे हैं वो बेपटरी हुए। हालांकि गनीमत की बात यह है कि जो डब्बे बेपटरी हुए हैं वो 1-2 डब्बे जो कभी पलटते हैं तो 1-2 चक्कर लेके पलटते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा जो डब्बे हैं वो पटरी से उतरकर साइड में खिसके हुए नजर आ रहे हैं अधिकतर डब्बे। कुछ डब्बे जो है वो ट्रेन के इंजन से टकराकर, और जो पहले से मालगाड़ी के डब्बे वहाँ पे बेपटरी हुई तो उससे टकराई हुई, तो उन बॉगियों में जो पैसेंजर है वो ज्यादा घायल है, और उन्हीं डब्बों में से किसी एक पैसेंजर की जो अभी तक जानकारी आ रही है वो मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक जितने भी घायल है उनको सबसे ज्यादा कोशिश किया जा रहा है कि तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, और एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीम, रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पे पहुंच चुके हैं और कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो पैसेंजर अभी भी फंसे हुए इन 18 डब्बों में जो बेपटरी हुआ है उनमें से उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम और रिलीफ ट्रेन जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके, कुछ देर में वो लोग भी पहुंच जाएंगे, और जो पैसेंजर सही सलामत है उन पैसेंजरों को कुछ घटनास्थल से बस के जरिए जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंचाई जा रही है। रेलवे की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि ये हावड़ा से ट्रेन रात को 11 बजे खुली थी, मुंबई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन सुबह 3:45 में आज ये घटना होती है जिसमें इस ट्रेन में सवार सभी पैसेंजर जो है वो शिकार हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश किया जा रहा है रेलवे की तरफ से जो यात्री सुरक्षित है उनको। अच्छा केशव, जो इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं उसमें समझ में ये आ रहा है कि ज्यादातर जो बोगियां थी वो बेपटरी हुई हैं। मतलब अगर सभी बोगियां बेपटरी हुई हैं तो इसका मतलब जो आंकड़ा भी 50 या 40 का बताया जा रहा है वो आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जिसका जिक्र प्रिया ने भी किया था, कि जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो उससे पहले उसको सिग्नल क्लियर का एक पूरा कमांड मिलता है।
तो वहां पर ये इतना बड़ा लैप्स कैसे हो गया? क्योंकि जब ये घटना किस कारण से हुई है, क्योंकि पहले से मालगाड़ी यहाँ पर बेपटरी हो रखी थी और उसका मलबा अभी भी उसी जगह साइड में बिखरा हुआ था। इसके लिए रेलवे की तरफ से जरूर जांच के आदेश दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि रात के अंधेरे में यह हादसा होती है, रेलवे जो मुंबई मेल एक्सप्रेस थी जो हावड़ा से मुंबई के लिए खुली थी, उसको ड्राइवर को पहले से जानकारी दिया गया था कि इस रूट पे हादसा हो रखी है। ट्रेन के मालगाड़ी के कुछ डब्बे मलबे जो है वो साइड में बिखरे हुए हैं। ठीक है इस चीज का रखने के लिए केशव, आपके पास वापस लौटेंगे, बाकी तमाम जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे।